Assalamu alaikum students. This is Nagman Hamid. I am with you with video number 4 as a part of P3 revision, and we do some more past paper questions, right? And this is the last day before your paper 3 exam, right? So let's make best of it. All right. These are some questions from the past papers. Uh, some questions are quite different and unusual. This question seems to be from paper 4, right? But actually this is from paper 3. The reason for including this type of question about pseudocode in paper 3 is that it has relevance with paper 4. This topic is binary tree, and there are some similar topics, stack, queue, linked list, ये चीज़ें इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, बट पेपर 3 में इनको शामिल करने का पर्पज़ ये कि आपको जो प्रोग्रामिंग में आपने कॉन्सेप्ट किए सूडो कोड के, वो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, राइट? पेपर 3 आपका थ्योरी का पेपर है, नो डाउट, उसमें सूडो कोड आमतौर पे नहीं आते, लेकिन रीज़न ये है कि आपका चूंकि थ्योरी के पेपर में आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल यू लर्न हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू अ स्टैक, ठीक है, आपने उसका सूडो कोड नहीं किया, आपने उसको वैसे पढ़ा। अब आपने सूडो कोड पेपर 2 में किया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपने पेपर 3 में किया है, आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं पेपर 3 में, क्योंकि पेपर 3 वही बच्चा करता है जिससे पेपर 2 कर लिया है, क्लियर हो गया, दे दिया, ये इकट्ठा दे रहा है, उसमें प्रिपेयर कर लिया। तो इसलिए उनका स्टांस ये है कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स का, ये चीज़ें आपने दोनों की हुई है तो हम उनको इकट्ठा करके करें ताकि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी पता लगे, ठीक है? नॉट ओनली थ्योरेटिकली यू नो दैट a stack can have a new data inserted to it, but how can we do it? तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अब हम आपसे पूछ सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसको सूडो कोड को डाला हुआ है पेपर 3 में, ठीक है? तो लेट्स सी, उन्होंने, और दूसरी जस्टिफिकेशन ये है कि उन्होंने ये सारे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन बाइनरी ट्री इज यूज्ड टू have new data inserted and how to manipulate the data. अब वो यहाँ पे उन्होंने पहले ये देखिए पूरे पेज पे एक्सप्लेन किया, ये आइडेंटिफायर टेबल है, और ये देखिए ये उन्होंने सूडो कोड दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ डिक्लेयर कर, यानी क्रिएट कर दिया बाइनरी ट्री। अब आपने उसमें डेटा इंसर्ट करना, उसके बाद आपसे पूछ रहा, और वो भी आपने पूरा सूडो कोड नहीं लिखना, आपने कुछ ब्लैंक्स लिखते हैं, और उसमें भी आपको आसानी ये है कि हर ब्लैंक से ऊपर कमेंट दिए, ये कमेंट पढ़े, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ लिखें। छोटा छोटा कोड है, कोई ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने लाइंस लिखनी है, ठीक है, छोटी छोटी लाइंस है ये, एंड दे कैरी 8 मार्क्स। तो आपको कॉन्सेप्ट इसका है, और वैसे भी ये स्पेसिफिक पेपर से है, तो वी आर सपोज टू नो दिस बिफोर हैंड, पेपर प्रिपरेशन से पहले हमें पता हो कि हाँ ये तो इस तरह का इन्होंने स्पेसिफिक में दिया हुआ, तो इसका मतलब कि आ सकता है, ठीक है? वैसे भी पेपर 3 जब आप क्लियर हो रहे हैं पेपर 3 में, तो आपने पेपर 4 भी किए सर, एंड दिस इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ पेपर 4, राइट? तो ये 3-4 जस्टिफिकेशंस हैं फॉर हैविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर। लेट्स गो थ्रू वेरी क्विकली, क्योंकि हमें 2-3 क्वेश्चंस करने। Ordered binary tree abstract data type has these associated operations: create, add और traverse tree, ठीक है? क्रिएट उन्होंने किया हुआ, हमें ऐड और ट्रैवर्स ट्री करना है इस क्वेश्चन में। अ स्टूडेंट इज डिजाइनिंग प्रोग्राम दैट विल इंप्लीमेंट अ बाइनरी ट्री एडीडी एज लिंक लिस्ट ऑफ 10 नोड्स। लिंक लिस्ट में ये बना हुआ है, बाइनरी ट्री लिंक लिस्ट पे बेस्ड होता है, और लिंक लिस्ट और बाकी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स एरे पे बेस्ड होता है, ठीक है? इस तरह एडीडी बनता है, आपको पता है, दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को मिला के हम एडीडी बनाते हैं, लाइक लिंक लिस्ट और एरे को मिला लिया, एडीडी बन गया, लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री को मिला दिया तो एडीडी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बन गया। Each node consists of data, left pointer and right pointer। ये बाइनरी ट्री का उसने बताया कि बाइनरी ट्री में एक ऊपर डेटा होता है, उसके लेफ्ट साइड पे एक एड्रेस होता है और राइट साइड पे एड्रेस होता है। लेफ्ट एड्रेस का मतलब है इस डेटा के बाद आप किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाना है तो जो लेफ्ट साइड पे एड्रेस लिखा होगा उस नोड पे चले जाएंगे, और राइट पे जाना है तो राइट पे, पहले लेफ्ट आता है फिर राइट आता है, ये आप याद रखिए, पहले लेफ्ट, उसके बाद डेटा, उसके बाद राइट, ठीक है? लेफ्ट राइट और फिर आपका डेटा, इस तरह भी चलता है, ये दोनों सीक्वेंस चलते हैं, लेकिन हर सूरत में लेफ्ट पहले आता है। A program is to be written to implement the tree ADT. The variables and procedures to be used are listed below.
Okay. These are the identifiers. Identifier means any variable, array, data type or anything that you name. ठीक है, ये आपने नाम रखे, इन्होंने हमें ज्यादा ओपन एंडेड नहीं दिया, ये हमने नाम यही यूज कर लिया। वी आर बाउंड टू यूज दीज वेरिएबल नेम्स जो मेरे आइडेंटिफायर्स हैं। ये उनकी डेटा टाइप्स हैं। नोड इज रिकॉर्ड, नोड तो डेटा टाइप है, रिकॉर्ड हो गया। ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये इंटीजर, स्ट्रिंग और ये एरे का नाम है ट्री। आप एरे का नाम यूज करेंगे, न्यू डेटा आइटम, ये सारा कुछ। ये जैसे जैसे आप सूडो कोड करेंगे आपको समझ आ जाएगी, साथ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये 3 ऑपरेशंस हैं जो हम कर रहे हैं। क्रिएट ट्री उन्होंने सूडो कोड दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्रिएट ट्री का दिया हुआ है सारा, ठीक है। ये क्रिएट ट्री बना हुआ है, ये भी डिक्लेयर हुआ है। जो एडीटी है वो भी डिक्लेयर किया, एडीटी का नाम है नोड, ये बना हुआ है। हमने ये 2 करने हैं, ऐड टू ट्री एंड फाइंड सेशन पॉइंट, राइट। अच्छा, इसमें क्या है, पहले एडीटी बनाया हुआ टाइप के साथ, टाइप कीवर्ड यूज होता है, एंड टाइप दरमियान में आप रिकॉर्ड डेटा टाइप बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर। एक ये वाला यूज हो रहा है, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, ये दोनों इंटीजर्स है। पॉइंटर्स एक्चुअली एड्रेस को शो करते हैं, ठीक है ना, हर नोड का एक एड्रेस होता है, ये पॉइंटर्स है। और ये डेटा, जैसे नई इंग्लिश में आपको पता है एक डेटा और एक पॉइंटर होता है, बाइनरी ट्री में एक डेटा और 2 पॉइंटर्स होते हैं, क्योंकि बाइनरी ट्री की 2 साइड्स होती है ना, लेफ्ट एंड राइट, ये आप यूज करते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स और एरे हैं जो डिक्लेयर किए हुए हैं, और उसके बाद क्रिएट ट्री का प्रोसीजर बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि ट्री की जो इनिशियली अभी ट्री क्रिएट करना है आपने, कोई डेटा उसमें नहीं है, तो इनिशियली वेरिएबल्स की क्या पोजीशन होगी, और ये आपने इनिशियलाइज किया लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर सबसे पहले यूज होगा, जिसकी करंट पोजीशन से एक आगे वो यूज होगा। एंड राइट पॉइंटर इज नल एट द मोमेंट, इसको -1 भी कहते हैं, नल भी कह सकते हैं, मींस इट हैज नो डेटा इन इट। और ये 9th लेफ्ट पॉइंटर ये बिल्कुल आखिर में है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। Now we have to do this. Complete the pseudocode to add a data item to the tree. A tree बना हुआ है. Let me give you a view of binary tree. This is the book. ये binary tree की shape होती है. ये data, left pointer, right pointer. फिर ये left pointer पे जो data है इसको further divide किया. इसका left pointer ये है, इसका right pointer ये है. और इसका सिर्फ left pointer है, right नहीं है. ठीक है? ये तो आपका रूट हो गया ना, रूट नोड हो गया, मेन जहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा आप रूट से कंपेयर करना शुरू करते हैं। डेटा जब इंसर्ट करें तो यहाँ से ऊपर से शुरू करना है, फिर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। अगर लेफ्ट पे आ रहा है तो फिर इस पे यहाँ आएगा कि इधर आएगा। अब ये दोनों फील्ड हैं, फिर आप इसके लेफ्ट पे या राइट पे आते हैं, उनसे देखते हैं कि आगे डेटा कहाँ इंसर्ट हो, इधर इधर या इधर। ठीक है, बी एंड ई दीज आर लीफ नोड्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिपेंडेंट नोड्स आफ्टर दैट। ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड, इनको ऐसे भी कह सकते हैं। ये इसी तरह बाइनरी ट्री बना। बाइनरी में बाय मींस टू, तो बाइनरी की बेस 2 होती है, तो हमेशा 2 ही आपके डिपेंडेंट नोड्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, दैट्स इट, इसलिए उसको बाइनरी ट्री कहते हैं। ये इसकी कंसेप्चुअल डायग्राम। बाइनरी ट्री में लेफ्ट पॉइंटर, डेटा, फिर राइट पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ कोई भी डेटा है, आपके लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि आपने सेकंड नोड पे जाना, ठीक है, वो फिर सेकंड पे अकॉर्डिंग। ये क्रिएट का एक्चुअल सूडो कोड है जो पेपर 4 में, ये पेपर 4 का पार्ट है। P3 में जाहिर है पूरा बनाना है, लेकिन P3 में आपको कितना दिया हुआ, सिर्फ ये बना हुआ क्रिएट के, क्योंकि असल टॉपिक ये P4 में आता है, और P4 में देखिए ये सारा बना। इसी तरह इंसर्ट न्यू नोड इनटू बाइनरी ट्री, ये जो ऐड करना है, ये देखिए ये काफी लंबी, आपको सारा नहीं दिया हुआ, आपको कितना दिया हुआ, ये देखिए ये दिया हुआ, आपने सिर्फ ब्लैंक्स लिख दिए, ठीक है, ये वाले ब्लैंक। ओके चले, ऐड टू ट्री, ये नाम है प्रोसीजर का, बाय वेल, और ये सारा ये इसमें डेटा आएगा। इफ नो फ्री नोड रिपोर्ट एन एरर, इफ नो फ्री नोड, ये देखिए रिपोर्ट कर रहा है एरर। नो फ्री नोड को कैसे शो करेंगे, फ्री पॉइंटर, आपको पता है जैसे लिंक लिस्ट में एक फ्री लिस्ट होती है, इसी तरह बाइनरी ट्री में भी एक फ्री लिस्ट होती है। फ्री लिस्ट का जो पहला पॉइंटर है जो बताता है कि फ्री लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, इट कंटेन्स ओनली द एड्रेस, द पॉइंटर, दैट इज कॉल्ड फ्री पॉइंटर।
ठीक है। तो इसका फ्री पॉइंटर क्या होगा जब ये कोई फ्री स्पेस नहीं होगी, यानी फ्री लिस्ट आपकी ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब है फ्री पॉइंटर नल के इक्वल होगा। इफ फ्री पॉइंटर इज इक्वल टू, या लेफ्ट एरो नल, नल को यहाँ पे -1 से शो किया हुआ है, ठीक है। ये देखो -1 लास्ट है, अगर कोई डेटा नहीं है तो -1, ये -1 से। इफ फ्री पॉइंटर इज -1 then output no free space left, else add new data item to the first। अब आपने डेटा एंटर करना है इसमें, उसके लिए फ्री पॉइंटर को आपने पहले एक और वेरिएबल न्यू नोड पॉइंटर, ये हमने इनिशियलाइज करवाया फ्री पॉइंटर से। लाइक फ्री पॉइंटर की वैल्यू अगर 10 है तो 10 इसको असाइन कर दी, ठीक है। इसलिए कि फ्री पॉइंटर तो अपडेट होने जा रहा है, तो अपडेट होने से पहले फ्री पॉइंटर अपनी वैल्यू कहीं पे रिटेन करेगा, तो क्योंकि अगर ये अपडेट हो गया तो इसकी पुरानी वैल्यू चली जाएगी, दैट विल बी लॉस्ट। ये वैल्यू आपकी न्यू नोड पॉइंटर में आ गई, ठीक। अब आपने ऐड न्यू डेटा, अब यहाँ न्यू डेटा कैसे ऐड करेंगे? डेटा आपने ऐड करना है एरे में। एरे का नाम क्या है? ट्री। ट्री ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो इस वक्त जहाँ पे आपका आपका आपकी लोकेशन है, करंटली आपने कहाँ पे डेटा एंटर करना है। हम इस वक्त हैं यहाँ पे न्यू नोड पॉइंटर या फ्री पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्री एरे का नाम, क्योंकि डेटा तो आपका ट्री में एंटर होना है, एरे में ट्री ब्रैकेट्स के अंदर न्यू नोड पॉइंटर डॉट डेटा, और उसके बाद आप वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी वैल्यू आपकी है वो यहाँ पे असाइन करेंगे। वैल्यू आपकी यहाँ पे न्यू डेटा आइटम्स, फिर मैं इसको ये पे कर देता हूँ, हमारे लिए आसानी होगी। इस मिनट के फीचर लोड हो जाएगी, इसके ऊपर ही कर लेते हैं। ओके, आपके एरे का नाम है ट्री ब्रैकेट्स, आपका न्यू नोड किया, जी बेटा आई एम सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था थिंग, तो विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, एरे नेम ट्री, इसका इंडेक्स कौन सा होगा, कहाँ स्टोर करना है, जहाँ पे हम इस वक्त हैं। दिस इज, ये देखिए न्यू नोड पॉइंटर, तो न्यू नोड पॉइंटर हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें कहाँ करना है? अब आपका जो एरे है उसकी 3 डायमेंशन होंगे ना, 3 चीजें, एक डेटा, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। हमने इंसर्ट करना है डेटा, ठीक है। और डेटा के बाद आप लेफ्ट एरो लगा दें, ये क्वेश्चन लिखते हैं। किसको इंसर्ट करना है? ये ऊपर जो वेरिएबल दिया हुआ न्यू डेटा डेटा, ये आपने इंसर्ट, ऊपर हमने जो फ्री पॉइंटर था, अगर फ्री पॉइंटर आपका -1 के इक्वल, इफ इट्स इक्वल टू -1, ठीक है। एडजस्ट फ्री पॉइंटर, अब फ्री पॉइंटर को एडजस्ट करें। अब डेटा आपका आ गया, फ्री लिस्ट की जो पहला जो नोड था आपका वो अब ऑक्यूपाई हो गया, यानी फ्री पॉइंटर अगर 10 को पॉइंट कर रहा था वो 11 को पॉइंट करेगा, क्योंकि वो जो 10 था वो तो ऑक्यूपाई हो गया। नाउ द फ्री नोड which is now available is the next one after the node that has been occupied। एक में तो डेटा आ गया ना आपका, अगर वो 10 था तो अब 11 आपकी होगी, अगर 11 था तो फिर 12 आपको मिल गया। तो फ्री पॉइंटर अब रीएडजस्ट होगा, अपडेट होगा। अब क्या कैसे पता लगेगा कि अगला कौन सा है? जो इससे अगला, लाइक ये जहाँ पे आपका डेटा, लाइक आपने की डेटा इंसर्ट किया, ये नोड पॉइंटर, और इसके जो लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू है वो फ्री पॉइंटर को साइन करें, ठीक है। वो इसको मिल गया। ये वही बात है कि वो पॉइंट आपने अपने लिंक लिस्ट में जो फ्री लिस्ट है उसको जेड में लाना, एग्जैक्टली इसकी फ्री लिस्ट वैसे ही होती है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लियर लेफ्ट पॉइंटर। कैसे? अब आपका फ्री पॉइंटर इसकी वैल्यू आ गई, अब लेफ्ट पॉइंटर आपका
इसमें अब यूज होना है कैसे, देखिए ट्री न्यू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट पॉइंटर। अब लेफ्ट पॉइंटर में हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पॉइंटर को कौन सी वैल्यू साइन करेंगे, ट्री पॉइंटर में आपने इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू साइन कर दी, ठीक है। और ये अब किसको पॉइंट करेगा, लेफ्ट पॉइंटर, यानी इसने जहां पे जाना है। फिलहाल किसको कर रहे हैं, क्योंकि आपने डेटा तो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे न्यू नोड पीटीआर में, ठीक है। ये ट्री नोड नोड पीटीआर में आ गया। अब इसमें ट्री न्यू नोड पीटीआर का जो लेफ्ट पॉइंटर है ये आपका फ्री पॉइंटर को मिल गया। अब हम लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अपडेट कैसे करेंगे, अब ये हमारी जो नई वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। अब न्यू नोड पीटीआर फिलहाल तो यहाँ पे है, न्यू नोड न्यू नोड। अब आपने यहाँ पे देखना है, इसको देखना है, इस ट्री करंटली एम्प्टी। अब हमने इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट साइड के पॉइंट, इसका जो असल डेटा ये आया है न्यू नोड पीटीआर के अंदर। अब न्यू नोड पीटीआर हमारी एक लोकेशन है जहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है, उसको हमें एक्चुअल बाइनरी ट्री के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो इस करंट अब चेक करना है कि बाइनरी ट्री हमारा एम्प्टी है कि ये देखो बाइनरी ट्री हम यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका ट्री, ये रूट पॉइंटर रूट नोड है। सबसे पहले आपने देखना है कि रूट नोड एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी है तो इसका मतलब जो न्यू नोड पीटीआर पे डेटा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, अगर ये एम्प्टी है तो। अगर नहीं तो फिर देखेंगे इसके लेफ्ट पे आना है कि राइट पे आना है, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए अब वो कह रहे हैं कि इस ट्री करंटली एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो रूट नोड को असाइन करते हैं। तो सिंपली हमारा जो रूट पॉइंटर है, रूट पॉइंटर अब चेक करना एम्प्टी है कि नहीं, उस सूरत में कि रूट पॉइंटर -1, जैसे हमने चेक किया था कि आपकी जो फ्री पॉइंटर है वो नल है कि नहीं है। अगर ये नल है तो फिर -1 होगा, मेक न्यू नोड द रूट। और अगर ऐसे है कि ये नल है, इसमें कोई डेटा नहीं है, तो फिर जो न्यू नोड पीटीआर है वो डायरेक्टली इसको असाइन करते हैं, ठीक है। तो रूट पॉइंटर, इसमें तो सिर्फ एड्रेस आएगा ना, डेटा तो नहीं आना। एड्रेस हमारे पास न्यू नोड पीटीआर, न्यू नोड पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोड पीटीआर, ये बनाएंगे इसको, ठीक है। इसमें डेटा आ गया। एल्स, एल्स का मतलब है अगर आपका ये एम्प्टी नहीं है, सारे का सारा बाइनरी एम्प्टी नहीं है, आप यहाँ एंटर नहीं करें, फिर आपको लेफ्ट या राइट पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको, एल्स फाइंड पोजीशन, अब कहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट या राइट साइड पे आना चाहिए। तो आपका रूट पॉइंटर इंडेक्स को मिल जाएगा। अब ये इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं आपके एरे के इंडेक्स के, ठीक है, ये इसकी पोजीशन हम यूज करेंगे। कॉल कर रहे हैं एक और प्रोसीजर को, एक डायरेक्शन लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड पे है देन क्या करेंगे, ऐड न्यू नोड ऑन लेफ्ट। फिर आपका जो एरे है ट्री वाला, ट्री, और ट्री में किस पोजीशन पे, जो इंडेक्स आपकी पोजीशन है, ठीक है ना, इंडेक्स। और लेफ्ट साइड पे खाली है तो आप लेफ्ट पॉइंटर को वैल्यू असाइन करेंगे, ट्री इंडेक्स डॉट लेफ्ट पॉइंटर, और क्या वैल्यू असाइन करेंगे, जो न्यू नोड पीटीआर, न्यू नोड पॉइंटर या पीटीआर, मैं इसको पीटीआर भी बोल रहा हूँ बट इसका जो नाम रखा है वो यूज होगा, न्यू नोड पॉइंटर, यहाँ पॉइंटर यूज किया हुआ और बुक में पीटीआर भी यूज किया हुआ, ये वैल्यू इसमें असाइन होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर राइट पे तो फिर ये सारा कुछ राइट का, आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट की जगह पे आप इसको राइट कर, फिर राइट साइड पे वैल्यू असाइन करेंगे, दैट्स इट। तो इसमें आपने देखा है कि इसने हेल्प की हमारी समझने में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से होंगे P4 के फर्स्ट चैप्टर के, और कुछ आपको ये रिमार्क्स मिल गए, रिमार्क्स को देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, बी, द ट्रैवर्स ट्री ऑपरेशन आउटपुट्स द डेटा आइटम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, ठीक है, अब ये ऑर्डर में कर रहे हैं। एक और ऑपरेशन प्रोसीजर है
वो जब अप्लाई करते हैं तो आपका डेटा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में करते हैं। अभी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ये जो डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ये बाइनरी का अपना ऑर्डर होता है। ठीक है, आपने अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है तो एक प्रोसीजर यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रैवर्स ट्री। उसमें एक आपका पैरामीटर वेरिएबल पॉइंटर, लेट्स सी, this can be written as a recursive solution. You should know what a recursion is. आपने बैकस नॉट फॉर्म में पढ़ा होगा। रिकर्शन मीन्स when a procedure or function calls itself from within itself. ये जैसे प्रोसीजर है ना, ये इसमें बना हुआ, इस प्रोसीजर को हम कहीं बाहर से कॉल करेंगे, मेन प्रोसीजर से, मेन प्रोग्राम से, या किसी और फंक्शन प्रोसीजर के अंदर से हम इसको कॉल कर सकते हैं इसका नाम लेके। बट रिकर्जन ये है कि हम इस प्रोसीजर के अंदर से ही किसी को कॉल करें। दिस इज वेरी अनयूजुअल। ठीक है ना, पेपर 3 से पहले हमने कभी भी नहीं किया, पेपर 2 में हमने ये नहीं किया। इस फीचर को कहते हैं रिकर्जन, या व्हेन अ रूल कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम विद इन इटसेल्फ, तो वो भी रिकर्सिव रूल होगा। ठीक है, तो कंप्लीट सूडोकोड फॉर रिकर्सिव प्रोसीजर, ये अपने आप को कॉल करेगा और आपने करना क्या है, इसको ऑर्डर में करना है। और जब आपने आपको कॉल करेगा तो आपने देखना है कि वो पहले किसको कॉल करेगा, बाद में। ये देखिए खत्म हो रहा है। अच्छा, अब आपने आपको जो कॉल करेगा तो उसमें थोड़ा सा इंडेंट करके हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। अपने आप कॉल करेगा तो अपना नाम लिखेंगे, ट्रैवर्स ट्री। ठीक है, अपने आप को कॉल, आप कॉल करेगा तो वैल्यू भी भेजेगा ना, उसको पॉइंटर के लिए वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए पॉइंटर के लिए। तो वो प्रोसीजर के बाद आपको पता ब्रैकेट आती है, और वो वैल्यू कौन सी लेगा, जो वैल्यू आपके लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू, ऐसे ही है ना। किसका लेफ्ट पॉइंटर, आपके एरे का, उसकी वैल्यू देगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से चलेगा या राइट साइड से जाता है, दो जगह से रिपीट होता है। तो यहाँ पे ट्रैवर्स ट्री, आपके एरे का नाम, और एरे का कौन सा इंडेक्स होगा, कौन सा वेरिएबल होगा जिस पे हम इस वक्त हैं, इसका कोई नाम रख लें, काउंट करते हैं। ठीक है, काउंट को हमें ऊपर यूज करना है, अभी वो बाद में करेंगे। डॉट जी, ट्री काउंट, इसका लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पहले लेफ्ट साइड पे करेंगे अलाइन, यानी डेटा आपका, अब यहाँ पे आपका डेटा यूज होगा। आउटपुट द डेटा, अब डेटा को आउटपुट करना है, लेफ्ट साइड डेटा, फिर राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट, किसको आउटपुट करना है, ट्री का डेटा, ट्री। अब यहाँ पे हमने काउंट यूज किया था, तो काउंट यूज करें उसी जगह पर, काउंट डॉट। अब आपने आउटपुट कर दिया। अब आउटपुट अगर तो लेफ्ट साइड पे तो आउटपुट हो जाएगा, उसके बाद राइट साइड का ट्रेवर्स, इसी को आप कॉपी करें, राइट। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर, राइट, दिस इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब ये सारी चीजें कहाँ पे काम करेंगी, तो थोड़ा सा हम तो सबने पहले बता रहे ना कि ये सारा कुछ कब करेगा, ये रिकॉल कब करेगा, ये रिकर्जन हो रही है, ये रिकर्जन हो रही है। देखिए प्रोसीजर अपने आप को कॉल कर रहा है ट्रैवर्स ट्री, और ये रिकर्जन हो रही है, भी अपने आप को कॉल कर रही है, ये रिकर्जन नहीं हो रही। अब रिकर्जन को हमने रोकना भी तो होता है ना, ये तो नहीं कि वो अपने आप को कॉल करता रहेगा, वरना तो वो एंडलेस लूप बन जाएगा। हमने इसको रोकना होता है तो हम इससे पहले कंडीशन सेट करते हैं, राइट। कैसे करेंगे, क्योंकि तब तक चलेगा जब तक नल पॉइंटर नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ पे इफ, आप कोई एक इसका पॉइंटर या कोई चीज रख लेंगे जिसको हमने यूज करते हैं। इफ काउंट, हमने जैसे ये किया है काउंट, जब तक वो नल पॉइंटर नहीं है तब तक ये सारा करेगा। तो इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू -1, नल पॉइंटर को -1 से शो करें तब तक वो करेगा।
और एंड एफ। ठीक है, ये बताओ। अब देखिए एक चीज हमने ये कि हमने काउंट के नाम से वेरिएबल यूज किया। shouldn't we use the variable that has been given in parameter? ये पैरामीटर वेरिएबल उसने खुद ही दिया पॉइंटर, ये उसकी पोजीशन बता रहा है, तो हम इसकी जगह पे ये पॉइंटर यूज कर ले तो बेहतर है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि इसको ओपन एंडेड हो। ठीक है, वरना हर स्टूडेंट अपनी मर्जी से वेरिएबल यूज करता है, तो बेहतर है कि आप इन्हीं का वेरिएबल यूज करें। तो आपको पॉइंटर यहाँ पे आ गया, यहाँ भी पॉइंटर होगा। राइट, जैसे, और अगर आपने इसको लूप में करना है तो वाइल नॉट नॉट इक्वल टू, यहाँ वाइल लगा देंगे, फिर वाइल के साथ फिर if के साथ में, ठीक है, बट हमने उसने कहा नहीं है एक ही दफा करना है तो हम इसको बस ऐसे करना है। ठीक है जी, तो ये बाइनरी ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर ले। इसमें लो लेवल लैंग्वेज है, ये आपने ऑलरेडी पेपर 1 में भी की हुई है, और पेपर 3 में थोड़ा सा आता है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीस कमांड्स। एलडीएम इमीडिएट एड्रेसिंग है, ये एलडीडीएसटीओ क्या करते हैं। जहाँ पे भी एलडी कमांड है, लोड, इट मींस इट इज लोडिंग इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम द एड्रेस। तो एड्रेस से वैल्यू लेगा और एक्यूमुलेटर में लोड करेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर एक जेन्युइन पर्पस है जिसमें हमेशा यूज होता है। STO is opposite. ST means store, LD means load. लोड डायरेक्टली लोड की एड्रेस से एक्यूमुलेटर में आ गई। STO का मतलब है एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आप एक एड्रेस पे भेज रहे हैं, वो एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और एक्यूमुलेटर में वैल्यू एक रहती है, वो उसकी कॉपी चली जाती है। इसी तरह ऐड, ऐड का मतलब है ऐड टू एड्रेस मींस ऐड द करंट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर टू द एड्रेस एंड अपडेट द एक्यूमुलेटर। लाइक एड्रेस में एक वैल्यू है 40 और एक्यूमुलेटर पहले से 50 है, तो जब हम ये करेंगे ऐड किसी एड्रेस पे जाएंगे तो 50 प्लस 40 90, 90 आपका एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो पहले 50 था, अब 90 आ जाएगा, अपडेट हो गया। इंक्रीमेंट मींस इंक्रीमेंट बाय 1। किसी भी रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं जो आपके या तो एक्यूमुलेटर और या इंडेक्स है। ठीक है, ये जंप स्टेटमेंट्स हैं, कंपैरिजन है, ये आप कर चुके हैं P1 में। अच्छा, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, स्टेट द एड्रेसिंग मोड यूज्ड बाय। ये एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज करते हैं? LDM, लोड इमीडिएटली, लोड डायरेक्टली, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग और ये इमीडिएट एड्रेसिंग। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग। सेकंड पार्ट के 3 मार्क्स है। Using opcodes from the table, write instructions to set the value at address 509 to the contents of address 500। अब आपने ये कमांड यूज करनी है जो गिवन है। ऑपकोड्स, ऑपकोड ये वाले ऑपकोड्स होते हैं, ये सारे आपने देखा कमांड्स हैं, और ये ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, और किसी रजिस्टर का नाम भी हो सकता है। Now the requirements are using opcodes from the table. Write instructions to set the value at address 509। 509 पे जो वैल्यू है उसको क्या करें? To the contents of address 500। 500 पे जो contents हैं उसमें ऐड करें 12। 12 is a data, not address, it's a data item। 500 पे जो डेटा पड़ा हुआ उसको 12 में ऐड करें, और जो रिजल्ट आता है उसको इसमें स्टोर करें, एड्रेस में। हाउ कैन वी डू दैट? सबसे पहले हमने ऐड करना है, बाद में स्टोर करेंगे। तो 12 वैल्यू, 12 इज अ डायरेक्ट वैल्यू, वो कोई एड्रेस नहीं है। तो देखिए इमीडिएट एड्रेसिंग कहाँ पे? LDM, LDM इमीडिएट एड्रेसिंग। सबसे पहले 12 को लोड करेंगे एक्यूमुलेटर, LDM #12। ठीक है ना, जब डेटा लिखना होता है तो हैश लिखते हैं, जब एड्रेस है तो हैश के बगैर लिखते हैं। LDM #12, 12 लोड हो गई एक्यूमुलेटर। अब हमने ऐड करना है 12 को, किस में ऐड करने? जो 500 में डेटा पड़ा हुआ है, एड्रेस नंबर 500 पे कंटेंट्स, नॉट 500, 500 के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, तो ऐड किस एड्रेस पे, इसके बाद एड्रेस देना 500। अब ये क्या करेगा?
वैल्यू 12 को एक्यूमुलेटर में ले आए और उसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू 12 में ऐड कर रहे हैं जो 500 एड्रेस पे डेटा पड़ा हुआ है, कॉन्टेंट्स पड़े हैं, उसको 12 में ऐड करें, वट एवर दैट डेटा विल बी, इसमें ऐड हो गया। अब एक्यूमुलेटर हमारे पास एडिशन आ गया, उसको हमने कहाँ पे भेजना है, एड्रेस नंबर 509 पे। पहले हमने लोड किया था, अब हमने स्टोर करना है। ठीक है, ये देखें एसटीओ कमांड यूज करते हैं जो हमें स्टोर करना है किसी एड्रेस पे, कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। अब कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर में आपका एडिशन आ गया, ठीक है, सम आ गया सारा। अब आपने इसको भेजना है एक एड्रेस पर, एसटीओ किस एड्रेस पे भेजना, 509। तीन लाइंस हैं और इनके 3 मार्क्स। ओके, so that's enough for today. All the best with your paper 3 tomorrow. Okay, prepare well and please revise the concepts. Thank you very much. Allah Hafiz.